हेलो हैमस्टर्स, अपने बिल में आराम से बैठ जाओ क्योंकि हम ऐसे दिलचस्प कहानियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां हैमस्टर्स ने अपने सूरजमुखी के बीजों को बड़े धन के स्टैश में बदल दिया। तैयार हो जाइए क्योंकि हम एक जंगली क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में कुछ चतुर चालों के माध्यम से साधारण निवेश को विशाल संपत्तियों में बदलते हुए देखेंगे। हमारे साथ बने रहे और इन 3 कहानियों के बारे में जानें। पहले आइए बात करते हैं क्रिस्टोफर कोच की, एक नॉर्वेजियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिनकी कहानी क्रिप्टो जगत में एक प्रसिद्ध कथा बन चुकी है। 2009 में जब क्रिस्टोफर एन्क्रिप्शन पर एक थीसिस लिख रहे थे तो उनका ध्यान बिटकॉइन पर गया। रुचि के चलते उन्होंने 150 क्रोनर यानी लगभग $27 में 5000 बिटकॉइंस खरीद लिए। हालांकि उनकी गर्लफ्रेंड इस बारे में संशय में थी। उस समय यह बस एक जिज्ञासु प्रयोग था और क्रिस्टोफर इसे तुरंत भूल गए। तेजी से 2013 की ओर बढ़ते हैं जब बिटकॉइन सुर्खियां बनाने लगा। Is an electronic online digital currency, was created about 3 years ago, kind of flew under the radar. Now it's starting to actually gain some traction. It is legitimate and it is a fascinating experiment in what it could be a brand new currency, one that knows no borders, knows no boundaries, and in many cases knows no rules. क्रिस्टोफर बताते हैं कि इन्हीं रिपोर्टों ने उन्हें अपने पहले के निवेश की याद दिलाई। थोड़े बहुत पासवर्ड का अनुमान लगाने के बाद उन्होंने अपना वॉलेट अनलॉक किया और पाया कि उनका $27 का निवेश बढ़कर एक चौंकाने वाले $8,86,000 हो गया है। उसने एक हिस्सा निकाल लिया और ओस्लो के एक पॉश इलाके में अपने लिए एक शानदार अपार्टमेंट खरीद लिया। कह सकते हैं कि यह सचमुच किस्मत का खेल था। अपनी इस सही समय पर किए गए फैसले के बारे में क्रिस्टोफर ने नॉर्वेजियन समाचार को बताया, मैंने सबसे अजीब सपनों में भी नहीं सोचा था कि यह इस तरह से ऊंचाई छुएंगे। समय के संदर्भ में यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए भी दिलचस्प है जिसने इसे पहले नहीं कल्पना की थी, लाज़लो हानिच, जिन्होंने कुछ महीनों बाद अपने बिटकॉइन का उपयोग करके 2 पापा जॉन के पिज्जा खरीदे। आउच। अगले हैं एरिक फिनमैन, जो हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने से पहले ही करोड़पति बन गए। सिर्फ 12 साल की उम्र में एरिक ने अपने माँ बाप के साथ एक समझौता किया। अगर वह $1000 को $1 मिलियन में बदल सकते हैं तो उन्हें कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। काफी साहसी है ना? एरिक, जो सामान्य 12 वर्षीय की तरह अपनी जेब खर्च कैंडी खरीदने में न लगाकर वॉशिंगटन डीसी में बिटकॉइन के बारे में सीख रहा था। उस समय वह जेफरसन मेमोरियल में था, जहां उसका भाई उसे एक आंदोलन में ले गया था जहां लोग नाचने के कारण गिरफ्तार हो गए थे। यहीं पर उसने एक आदमी को बिटकॉइन की शर्ट पहने देखा। तब जब वह पुलिस से भाग रहा था, एरिक ने उस आदमी से पूछा कि उसकी शर्ट पर बिटकॉइन क्या है। उसका जवाब था, यह वॉल स्ट्रीट को खत्म करने वाला है भाई। इतना जानना ही उसकी रुचि जगाने के लिए काफी था, जिसने उसे घर पहुंचते ही इसके बारे में रिसर्च करने के लिए मजबूर किया। अपने भविष्य को देखते हुए एरिक ने वह $1000 लिए जो उसकी दादी ने उसे दिए थे और बिटकॉइन में निवेश कर दिए जब यह केवल $12 प्रति सिक्का था। कुछ वर्षों में बिटकॉइन का मूल्य बहुत बढ़ गया। जब वह 18 का हुआ तब तक एरिक ने अपने मिलियन बना लिए थे और उसने अपने माँ बाप को यह साबित कर दिया कि उसकी अनूठी शिक्षा की राह सफल रही। अब वह एक आत्मनिर्भर करोड़पति हैं, जिसका भविष्य में क्रिप्टोकरेंसी के बारे में एक अनूठा दृष्टिकोण है। अपने सफर को याद करते हुए एरिक ने बिजनेस ऑफ बिजनेस से कहा, मुझे वास्तव में हाई स्कूल पसंद नहीं था। लोग वास्तव में नहीं समझते थे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, मैं क्या खोज रहा था या मैं किसका सपना देख रहा था। उसने बताया कि एक शिक्षक ने उसे यहाँ तक कह दिया था, हाँ पढ़ाई छोड़ दो, मैकडॉनल्ड्स में काम करो, क्योंकि उससे जीवन में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं होगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि उसका शिक्षक गलत था। कुछ बिटकॉइन कमाई से एरिक ने बोटांगल नामक एक शिक्षा व्यवसाय शुरू किया, जो एक व्यक्ति को किसी भी विषय में टाइप करने की अनुमति देगा जिसे वे सीखना चाहते थे और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ देगा जो वीडियो चैट के माध्यम से उस विषय को सिखा सकता है।
हालांकि वह फ्रीलांसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर रहा था, एरिक ने साझा किया कि किसी को भी पता नहीं था कि वह केवल 15 साल का था। बाद में उन्होंने अपनी करोड़पति स्थिति को 2017 में पक्का किया, जब बिटकॉइन का मूल्य $27,000 तक पहुंच गया। निस्संदेह उसका स्टैश केवल बढ़ता ही गया और एरिक के पास अनुमानित 431 बिटकॉइन है, जिनकी कीमत $4.8 मिलियन से अधिक है। लेकिन क्रिप्टो में उनकी पहली लाखों की कमाई होने के बावजूद कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि इस युवा निवेशक के लिए आगे क्या है, और उन्होंने क्रिप्टो से बाहर निकलने की अपनी इच्छा के बारे में खुलकर बात की है। उसी बिजनेस ऑफ बिजनेस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अब वह अपना पैसा विमान में लगा रहे हैं, जिससे उन्होंने अच्छे पैसे भी कमाए हैं। जाहिर है हमारी लिस्ट रॉजर वर के बिना पूरी नहीं होगी, जो बिटकॉइन जगत में एक प्रसिद्ध हैमस्टर हैं, जिन्हें व्यापक रूप से बिटकॉइन जीसस के नाम से जाना जाता है। रॉजर वर प्रमुख बिटकॉइन निवेशकों में से एक हैं और इस डिजिटल बीज के प्रति उनकी उत्सुकता ने उन्हें एक सच्चे बिटकॉइन इवेंजलिस्ट के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई है। उनका दावा है कि उन्होंने 2011 की शुरुआत में बिटकॉइन की खोज की थी और उस समय कहा था कि यह मानव जाति के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। दुनिया को बदलने वाली इस क्रिप्टो करेंसी की पहचान के कारण उन्होंने बिटकॉइन पेमेंट्स को memorydealers.com में एकीकृत कर दिया, जिससे ग्राहक बिटकॉइन में भुगतान कर सकें। साथ ही रॉजर अपनी खुद की स्टैश बना रहे थे। जब रॉजर बिटकॉइन के बारे में सीख रहे थे, तब प्रत्येक सिक्के की कीमत $1 से कम थी, जिससे उन्होंने कुछ अनुमानों के अनुसार 4 लाख से अधिक बिटकॉइन का कुल संग्रह कर लिया। लेकिन इस स्टैश का कुछ हिस्सा संभावित रूप से भुगतान और क्रिप्टो स्पेस में सबसे बड़े नामों के साथ परियोजनाओं को फंड करने के लिए एलोकेट किया गया था, जिसमें क्रैकन और रिपल जैसे स्टार्टअप्स शामिल हैं। और निश्चित रूप से 2012 में बिटकॉइन स्टोर की लॉन्चिंग भी थी, जिसने ग्राहकों को बिटकॉइन के बदले में वस्तुओं की बिक्री की पेशकश की थी। आज रॉजर अपने मजबूत सोशल मीडिया उपस्थिति का उपयोग करके अपने व्यापारिक उपक्रमों के बीज बोने और उस क्रिप्टो के बारे में प्रचार फैलाने के लिए, जिसने यह सब शुरू किया, क्रिप्टो कम्युनिटी में तहलका मचा रहे हैं। इन कहानियों के माध्यम से केवल एक बात पता चलती है कि क्रिप्टो की दुनिया में कितनी संभावनाएं मौजूद हैं। हालांकि हर किसी को क्रिस्टोफर कोच, एरिक फिनमैन या रॉजर वर की तरह अमीर बनने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उनके अनुभव यह दर्शाते हैं कि थोड़ी दूरदर्शिता, कुछ जोखिम लेने की क्षमता और थोड़ी सी किस्मत के साथ क्रिप्टो बाजार में संभावनाएं असीमित हैं। तो हैमस्टर्स, उन पहियों को घुमाते रहो और जिज्ञासु बने रहो, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में कौन जानता है कि आपका अगला एडवेंचर कहां ले जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।